फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट पर और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया। अजय जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल से ही करते हैं, जहां पर कि अब एक्शन नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लाल सागर में, जो खबरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं कच्चे तेल में लगातार बढ़त है, अब $79 पर आ चुका है। यहाँ से क्या और तेजी दिखाई दे सकती है कच्चे तेल में? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो डिमांड कंसर्न तो अभी भी बना हुआ, बट पिछले 2-3 दिन में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनी। उसमें दो कारण है। पहला है रशिया में हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर और टाइटनेस हुआ है। सेकेंडली सबसे बड़ी न्यूज जो है वो है सुएज कैनाल के थ्रू जो शिपमेंट्स होते थे उसको डीरूट किया गया है, जिसकी वजह से हमने देखा सप्लाई कंसर्न बना और भाव में तेजी आई। कल भी हमने अच्छी खासी रैली अब देखी। के सेशन के लिए भी मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू ही रहेगी। थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है 6100 के करीब तो लेके चलना है। 6020 का स्टॉप लॉस रखिए, 6250 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए क्योंकि डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते अपसाइड थोड़े से लिमिटेड रहेगा। जब तक ये जियो पॉलिटिकल कंसर्न है तब तक ये सपोर्टेड है, तो प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए 6250 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो यह सलाह क्रूड पर अब तेजी करके चलिए, 6250 के लेवल्स एमसीएक्स पर देखने को मिल सकते हैं। सोने चांदी में क्या करें अजय? सोने चांदी में पिछले 2 दिन से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट कल हमने लेटर आवर्स में कुछ जंप आते हुए देखा डेटा पॉइंट के बाद, बट कहीं ना कहीं अपसाइड अभी भी कैप दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट को लेकर एंजाइटी बनी हुई थी वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुकी है कि 3 रेट कट अगले साल होंगे। तो आई थिंक मार्केट में एक दायरा का सौदा ही बना रहेगा। इंटरनेशनल में भी जब तक 2050 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो डोमेस्टिक मार्केट पे 62,550 पे बेच के चलना चाहिए। 62,720 का स्टॉप लॉस रखिए में, 62,150 का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी भी हम देख रहे हैं कि 75,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, तो 75,200 पे बेचिए, 75,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 74,200 तक का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। तो यह है सलाह गोल्ड और सिल्वर पर दोनों में बिकवाली करने की राय इस पर दी जा रही है। और बेस मेटल्स में अजय कहाँ पर मौके देख रहे हैं? बेस मेटल में भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल पूरी कमोडिटी एक साइडवे टू पॉजिटिव मूव है। सप्लाई कंसर्न्स की वजह से हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में ही अच्छी तेजी देखी। बट अभी भी डिमांड को लेकर या चाइना को लेकर अगर हम देखें तो डिमांड कंसर्न बना हुआ है। बट डिस्पाइट दैट सप्लाई कंसर्न की वजह से कॉपर कंटिन्यू तेज रहेगा। 724 पे लेना है, 721 का स्टॉप लॉस रखना है, 730 का टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके, तो कॉपर में तेजी करके चलिए 730 के लक्ष्य के लिए। अजय जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में खरीदारी करके चलिए, क्रूड में तेजी कर सकते हैं आप, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली करने की सलाह आपको दी जा रही है। तो चलिए, ये तो बात हुई कुछ कमोडिटी से जुड़े ट्रेडिंग आइडियाज की, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं इक्विटी में, ये आपको एक सामने एक एक करके क्विकली रखेंगे। रेलिया एंटरप्राइजेस की तरफ से कोल इंडिया में तेजी करने की सलाह है, 385 क्या होगा टारगेट। सिप्ला में 1265 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चलिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट, यहाँ पर ऊनो मिंडा में खरीदारी करने की सलाह है उनकी तरफ से, 690 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 665 का। ये है सलाह ट्रेडिंग आइडियाज। और इसके अलावा एशियन पेंट्स में भी उनकी तरफ से तेजी करने की सलाह थी 3400 के लेवल्स के लिए। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज निकल कर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन